नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे दिमाग की, उस कमाल की और उलझी हुई दुनिया की जहां हर पल कुछ ना कुछ अनोखा होता रहता है। और ये सारी जानकारी हमें मिल रही है न्यूरोसर्जन डॉक्टर श्री रामचंद्र डामाराजू के अनुभव से। हम सबके साथ ऐसा होता है ना। हम दुकान जाते हैं, बाइक पार्क करते हैं और अरे चाबी तो बाइक में ही लगी रह गई। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर डामाराजू बताते हैं कि ऐसी छोटी मोटी चीजें भूल जाना कोई बीमारी नहीं है। ये बस ध्यान यानी कि फोकस की कमी का नतीजा है। जब हमारा दिमाग एक साथ कई चीजों में उलझा रहता है, तब ऐसी भूल चूक होना मतलब बहुत ही नॉर्मल है। इस बात को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 घोड़ों की तरह हैं। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से एक ही काम पर होता है तो हमारी याददाश्त सबसे अच्छे से काम करती है। असल में बिखरा हुआ ध्यान ही भूलने की सबसे बड़ी वजह है। तो फिर असली मेमोरी लॉस क्या है? मतलब एक मेडिकल प्रॉब्लम? वो तब होती है जब कोई इंसान ध्यान से सुनने के बाद भी कही गई बात को भूल जाए। ये आम भुलक्कड़पन से बहुत अलग है और ज्यादातर बढ़ती उम्र या किसी बीमारी की वजह से होता है। अच्छा, अब दिमाग की एक और बहुत ही मजेदार चीज समझते हैं। इसके 2 हिस्से यानी हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन बाएं हिस्से को। यही कारण है कि जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनमें बोलने और सोचने समझने की ताकत उनके लेफ्ट ब्रेन में होती है, जबकि म्यूजिक की धुन और आर्ट जैसी क्रिएटिव चीजें राइट ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। एक असली मरीज की कहानी है। उनके दिमाग के बाएं हिस्से में स्ट्रोक हुआ और उनकी आवाज चली गई। वो सिर्फ बा 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 कह पाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका राइट ब्रेन एकदम ठीक था, जिसकी वजह से वो अपना पसंदीदा गाना बिल्कुल सुर में गा सकते थे। कमाल है ना? अब बात करते हैं कुछ और गंभीर न्यूरोलॉजिकल घटनाओं की, जैसे स्ट्रोक और दौरे, और ये समझते हैं कि असल में ये होते क्या हैं। एकदम आसान शब्दों में कहें तो स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से तक खून पहुंचना बंद हो जाता है। जैसे पानी के बिना कोई पौधा सूख जाता है, ठीक वैसे ही ऑक्सीजन और खून के बिना दिमाग के सेल्स मरने लगते हैं। और दौरा पड़ना मतलब दिमाग के अंदर मानो कोई बिजली का तूफान आ गया हो। ऐसा सोचिए कि दिमाग की कुछ नसें मतलब तारें बेकाबू होकर गलत सिग्नल भेजने लगती हैं और इससे पूरे शरीर पर से कंट्रोल चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में कुछ शरारती बच्चे पूरी क्लास में हंगामा मचा देते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। डॉक्टर डामाराजू साफ साफ कहते हैं कि हाथ में चाबी या कोई लोहे की चीज रखने का दौरे से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक गलतफहमी है। तो अगर कभी किसी को दौरा पड़ता देखें तो सबसे जरूरी काम है उसे एक तरफ करवट दिलाना। इससे होता यह है कि मुंह में जो भी थूक या उल्टी जमा होती है वो फेफड़ों में जाने के बजाय बाहर निकल जाती है और सांस की नली ब्लॉक होने का खतरा टल जाता है। यही सबसे बड़ी और सही मदद है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे हैरतअंगेज, सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, अवेक ब्रेन सर्जरी, यानी ऐसी ब्रेन सर्जरी जो मरीज के जागे रहने के दौरान होती है। सवाल तो यही उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? कोई अपने दिमाग की सर्जरी होते हुए कैसे जागता रह सकता है? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। हमारे दिमाग में ही दर्द महसूस करने वाले सेल्स नहीं होते। दर्द सिर्फ सिर की चमड़ी, मांसपेशियों और हड्डी में होता है। एक बार डॉक्टर उन हिस्सों को सुन्न कर दें तो दिमाग पर हो रही सर्जरी का मरीज को पता ही नहीं चलता। तो होता यह है कि सर्जन पहले सिर की चमड़ी को सुन्न करते हैं, फिर खोपड़ी का एक हिस्सा हटाते हैं। इसके बाद वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों को हल्के से इलेक्ट्रिक करंट से छूकर मरीज से बात करते हैं, जैसे क्या हाथ में कुछ महसूस हो रहा है। इससे उन्हें दिमाग का एक नक्शा बनाने में मदद मिलती है ताकि वो ट्यूमर को बिना किसी जरूरी हिस्से को नुकसान पहुंचाए निकाल सकें। चलिए अब आखिर में बात करते हैं दिमाग की सबसे अविश्वसनीय शक्ति की, खुद को ठीक करने और बदलने की ताकत, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एक लड़की की कहानी है जिसके दिमाग का लगभग आधा हिस्सा एक बीमारी की वजह से बचपन में ही निकालना पड़ा और आज वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है और फुटबॉल तक खेलती है। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? इसका जवाब एक शब्द में है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की एक तरह की सुपर पावर है जिससे वो खुद को रीवायर कर सकता है।
जब दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है तो दूसरा हिस्सा उसकी जिम्मेदारियां संभालने के लिए नए कनेक्शंस बना लेता है और उसकी जगह काम करने लगता है। और ये जो पावर है ना, ये बच्चों में खासकर 2 साल की उम्र तक अपनी पीक पर होती है, क्योंकि इस उम्र तक दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। अगर कोई हिस्सा खराब हो जाए तो बचा हुआ दिमाग आकार में बढ़कर और नए कनेक्शंस बनाकर उसकी कमी को पूरा कर सकता है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हमारा दिमाग इतनी बड़ी चोट के बाद भी खुद को ठीक कर सकता है, खुद को ढाल सकता है, तो जरा सोचिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में नई चीजें सीखने, आदतें बदलने और खुद को बेहतर बनाने की इसमें कितनी जबरदस्त, कितनी असीम क्षमता होगी।